नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, नोटिफिकेशंस, अलग अलग सर्कुलर्स एंड अलग अलग बॉम्बे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हम डिस्कस किया करते हैं। तो ऐसी चीजें जो हाउसिंग सोसाइटी को छू की जाती है, उसके मेंबर्स से रिलेटेड है, वो भी हम डिस्कस किया करते हैं, जो आम जनता जिससे हाउसिंग सोसाइटीज के अफेक्टेड हो जाए। और आज देश के सामने सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। बहुत सारे ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज हैं और ये हाउसिंग सोसाइटीज इंडिया में बहुत, सिर्फ महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे ये हजारों में लाखों में हाउसिंग सोसाइटीज है। और अगर इंडिया भर में अगर आप देखोगे तो कितने सारे हाउसिंग सोसाइटीज होंगे। और वहां पे अगर पाइप नेचुरल गैस अगर नहीं मिल रहा है, वहां पे कनेक्शन आज भी नहीं है, या कुछ घरों का दिया हुआ है और बाकी कुछ घर पेंडिंग है, वहां पे एलपीजी के ऊपर डिपेंडेंट है, रेसिडेंट्स जो है, मेंबर्स है, तो आगे क्या एलपीजी का सप्लाई बंद हो जाने वाला है? और क्या आज वहां पे पाइप नेचुरल गैस जिन जिन घरों में छूटा हुआ है वहां पे ले लेना चाहिए, या आगे एलपीजी का नहीं तो किल्लत हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, स्कैर्सिटी हो जाएगी? यही जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का वक्त कहीं इसके वजह से मुश्किल ना हो जाए। तो गवर्नमेंट ने बहुत रिसेंटली 3-4 दिन पहले 24 तारीख को, शायद 24 ऑफ दिस मंथ, एक एनफोर्स किया ऑर्डर। सो गवर्नमेंट हैज इन्वोक्ड इट्स पावर अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये क्या है? जब भी कोई एसेंशियल कमोडिटी जैसे फूड से रिलेटेड हो, फ्यूल से रिलेटेड हो, उसकी प्राइस वगैरह जैसा अनचाहा ना बढ़ जाए, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए और सही कीमत में लोगों तक सारे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह पहुंचे, ब्लैक मेलिंग ना हो जाए या होर्डिंग ना हो जाए वैसे प्रोडक्ट्स की, तो फेयर रेगुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी चीजों का एनफोर्समेंट कर सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। और आज के डेट में जैसे एलपीजी के सप्लाई को लेकर जैसे किल्लत है, तो ये एनफोर्स करने की जरूरत पड़ गई है। क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि टू एक्सपैंड द एक्सेस ऑफ द पाइप नेचुरल गैस, घर घर तक ये पहुंचे, जहां भी हाउस होल्ड की एरियाज है, स्पेशली अगर मान लेते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज है, अपार्टमेंट्स वगैरह है, और वहां पे घर घर तक पहुंच जाए, सारे रेसिडेंट्स तक पहुंच जाए, तो वो इन्फोर्स हो पाए। और उसको छोड़ के रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के ऊपर जो आप सिलेंडर्स वगैरह, ठीक है, उसे रिप्लेस करते रहते हो, उसका इश्यू आपको होता रहता है, तो उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंस खत्म हो जाए, इसके लिए ये इन्वोक किया गया है। इन्वोक का वर्ड हम तभी यूज करते हैं बेसिकली जब कोई चीज को गवर्नमेंट किसी बेस पे लागू कर देती है और किसी आधार पे कर देती है, तो उसको जैसे इन्वोक करना बोलते हैं। यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की बात हो रही है। एंड दिस ऑर्डर इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, और 24 तारीख को ये इशू हुई है। और द नेचुरल गैस एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसको एक लंबा सा जैसे क्या है इस ऑर्डर का, ये ऑर्डर का नाम जान लेते हैं कि नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू लेइंग, बिल्डिंग, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द पाइपलाइन एंड अदर फैसिलिटीज, ऑर्डर 2026। ये पूरा इस ऑर्डर का नाम है, जो 24 तारीख को इस महीने का निकला हुआ है। एंड इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है, इसका मोटो क्या है, कि जो भी हॉडल्स वगैरह जो जहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज है, जो हाउसिंग एरियाज है, हाउसिंग सोसाइटीज है, या अदर इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह भी है, जो भी ये गैस को, एलपीजी वगैरह या पाइप नेचुरल गैस को जो यूज कर रहे हैं, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, तो उसके बारे में ये एम है। तो नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट वगैरह पीएनजी हो जाए, पीएनजी मतलब पाइप नेचुरल गैस हो जाए, और कोई जैसे इंस्टॉलेशन में डिफिकल्टी नहीं हो, अप्रूवल में डिफिकल्टी नहीं हो, जल्दी से जल्दी जैसे एक्सपेडाइट किया जाए वो ऐसे एरियाज में, तो इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड तक जैसे ये पहुंच जाए बिना हडल के, ये इसका मोटो है। ठीक है, पहली चीज तो क्या है कि आप इसको जो है प्राइस वगैरह जैसे इसका आप रेगुलेट करना चाहते हो, इसका होर्डिंग वगैरह का आप स्टॉप करना चाहते हो। और सेकंड चीज क्या है कि ये प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट होकर जो पीएनजी पाइप नेचुरल गैस है वो घर घर तक पहुंच जाए, और एलपीजी के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। सो एलपीजी एंड नेचुरल गैस के ऊपर जो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट अभी रिसेंटली भी जैसे अपनी चिंता जताई गई है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो यूएस एंड ईरान का जो वॉर है वो आगे भी परसिस्ट कर सकता है, उसकी वजह से आगे गैस की किल्लत हो सकती है। और उसको मद्देनजर रखते हुए जैसे ये ऑर्डर निकाला हुआ है, तो सबको खास करके हाउसिंग सोसाइटीज या हाउसिंग एरियाज जो है उनको प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। एंड
कंटिन्यूड ब्लॉकेज इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये आगे भी हो सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक वो चैनल है जिसके थ्रू से ये सारे शिप्स वगैरह, कंटेनर्स वगैरह वहां से आते हैं, वहां से काफी सारे आयात वगैरह किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो उस चैनल को बेसिकली ईरान ने ब्लॉक करने की भी कोशिश की है। वो शिपिंग की जो चैनल है उसके वजह से आगे गैस की किल्लत हो सकती है। तो ये गवर्नमेंट की चिंता है। तो ये जो मैटर है आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि जो एक्सटेंसिव डैमेज हो चुका है कहां पे, लिक्विफिकेशन फैसिलिटीज इन द गल्फ जो है वहां पे ये डैमेजेस हो चुका है। एंड जो ऑपरेशंस वगैरह है या जो प्रोडक्शन वगैरह है वो सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से काफी टाइम लग सकता है और किल्लत हो सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये एसेंशियल है कि पाइप नेचुरल गैस जितने ज्यादा से ज्यादा जगहों में पहुंच जाए तो बेटर होगा, और एलपीजी के ऊपर डिपेंडेंस खत्म होना बेटर होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये जो स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है जिसके थ्रू से सारे ये आ रहे हैं, सारे जहाज वगैरह आ रहे हैं, और बेसिकली क्या है, हमारे पास में जो देश में जो सप्लाईज हैं, ठीक है, इंडिया में 60% जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, जो एलपीजी की हम बात कर रहे हैं। और 90% ऑफ दिस 60%, अगर मान लेते हैं 100 बैरल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 100 में से 60% जो है, 60 बैरल जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो 60% का भी 90% जो है, ठीक है, 54 बैरल वो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उससे, वहां से, उस चैनल से आ रहा है, वहां से इंपोर्ट हो रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्या है, देखिए ये एक चैनल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस साइड में कुवैत है, यहाँ बहरीन है, नीचे सऊदी अरबिया है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, फिर ओमान है, और ये ऊपर का जो पोर्शन है जितना डॉटेड दिखाया हुआ है, ये पूरा, ये जो चैनल का ये पूरा पोर्शन जो है ये ईरान का है, और ईरान और यूएस के बीच में वॉर चल रहा है। तो ईरान के सामने ये जो चैनल है जिसके थ्रू से सारे शिप्स आ रहे हैं, ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया है, या ब्लॉक करने की आगे भी कोशिश करेगी, या कर रहा है, या कंटिन्यू ऐसे रह सकता है, जिसके वजह से यहाँ से जो इम्पोर्ट्स वगैरह जो हो रहे हैं वो अफेक्टेड हो गई है, जिसकी वजह से एलपीजी जो है हमारे देश में उसकी शॉर्टेजेस हैं। और ये जो है आगे जैसे यहाँ पे आप पहुंच जाते हो, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पूरा जो रास्ता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। फिर उसके आगे अगर आप आओगे तो अरेबियन सी है, और उसके बाद इंडिया आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर पाकिस्तान है। तो यहाँ इंडिया तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा जो रास्ता है, आप ये कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान और गल्फ ऑफ ओमान को क्रॉस करके फिर अरेबियन सी में एंटर करने के बाद यहाँ पे इंडिया में पहुंच रहे हो, और ये पूरा जो स्ट्रेट है ये पूरा उसके साइड में ईरान का पूरा एरिया है। तो ये ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से एलपीजी का सप्लाई की किल्लत हो गई है, इश्यूज हो गए हैं, आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। सो यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क दैट हिंडर्स द लेइंग ऑफ द पाइपलाइंस, बेसिकली क्यों ये ऑर्डर लाया गया है, क्योंकि जल्दी क्या जनरली होता है कि जिस रास्ते के थ्रू से या जहां से पाइपलाइंस वगैरह जा रहे हैं उसको एक्सेस नहीं दिया जाता, उस लैंड की एक्सेस नहीं दी जाती, उस हाउस होल्ड एरिया की एक्सेस नहीं दी जाती, कहीं पे जैसे कोई सोसाइटी की कमेटी है वो एक्सेस नहीं देती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन वगैरह वहां से मिल नहीं पाता है। तो ये सब जो हडल्स है उसको हटाने के लिए अप्रूवल्स वगैरह जैसे फास्ट हो जाए, उसमें डिले ना हो, एंड राइट ऑफ वे और हायर फीस एंड चार्जेस वगैरह ये सब हडल्स भी जैसे हटाया जा सके, इसलिए ये ऑर्डर को लाने की जरूरत पड़ गई है, ठीक है। और लेइंग ऑफ द पाइपलाइंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द नेचुरल गैस इन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन ए टाइम बाउंड मैनर, जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे, एक एडिक्वेट टाइम के अंदर पहुंच जाए, अनवांटेड डिले नहीं हो कि आपने एप्लीकेशन दे दिया, पड़ा हुआ है, 7 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आप भाग रहे हो, कॉल करके थक रहे हो, वैसे नहीं। इंक्रीज द नंबर ऑफ द पाइप नेचुरल गैस टू द सप्लायर्स इन इंडिया, बेसिकली जो हाउस होल्ड्स वगैरह हैं, तो वहां तक कैसे कैसे वो पहुंचे ऑल ओवर इंडिया में, और अकॉर्डिंगली सारे स्टेट्स भी उसको लागू करें। एंड क्विक अप्रूवल्स वुड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी के ऊपर आप जो डिपेंडेंट हो, सिलेंडर लेके आप ढो के घूम रहे हो, या आपकी घर उसी के ऊपर जब तक नहीं आएगा, चीजें चल नहीं रही है घर की, तो उसकी डिपेंडेंस खत्म हो जाए, नॉब आपने घुमाया, गैस आया और घर के सारे काम होते रहे। सो ये हमने समझी कि 60% जो है कैसे आयात हो रहा है, उसमें से 90% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है, इसीलिए वो ब्लॉक हो गया, और आगे इसीलिए किल्लत हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है,
ठीक है। सो द पब्लिक एंटिटी और द नॉन पब्लिक एंटिटी, जहाँ पे मतलब चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट का हो, ठीक है, दोनों ही केस में, इट इंक्लूड्स ऑल्सो हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह, दोनों ही केस में क्या करना होगा, जो भी कंट्रोल करता है उस एरिया को, ठीक है, जैसे आपका लैंड हो गया, जैसे सोसाइटी हो गया, कोई अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन हो गया, ठीक है, जो भी ओन करता है या लैंड कंप्राइजिंग दी हाउसिंग एरिया, उसके जो भी ओनर है, जिसके अंडर में भी है, शैल विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ द एप्लीकेशन मेड बाय एन ऑथोरिटी। एग्जांपल लेते हैं, महानगर गैस का ऑथोरिटी है, वो सप्लाई करना चाहते हैं पाइप नेचुरल गैस, उन्होंने अगर एप्लीकेशन दिया, उसके 3 दिन अगर एप्लीकेशन हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको वो ग्रांट करना है। किस चीज का ग्रांट करना है, राइट ऑफ वे, जैसे वहां से पास पैसेज करके वो सारी चीजें कर पाए, और राइट ऑफ यूज लोग वहां पे यूज कर पाए, ठीक है। आपको रास्ता भी छोड़ना है, और वहां पे जो भी पाइपलाइन वगैरह बिछाएंगे, बाकी वो सब चीजें करेंगे, वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिठाएंगे, उसके लिए भी आपको परमिशन देना है। और एनी परमिशन फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग सच ऑथराइज्ड एंटिटी, बाकी जो भी एंसिलरी कोई भी परमिशन वगैरह लगेगा, कोई अप्रूवल लगेगा, और वहां पे पाइपलाइन बिछाने के लिए, बिल्ड करने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए, enabling the transportation and distribution of the natural gas, ठीक है, to all the residential unit located within the relevant housing area। relevant housing area मतलब यहाँ पे अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन भी हो सकता है, या कोई ग्रुप ऑफ कहीं पे, जैसे काफी सारे रो हाउसेस एक कंपाउंड के अंदर है, या फिर कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी हो सकता है। तो ये परमिशन आपको 3 वर्किंग डेज के अंदर देना पड़ेगा। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर ए डोमेस्टिक पीएनजी पाइप नेचुरल गैस कंज्यूमर शैल बी ग्रांटेड विद इन 48 आवर्स के अंदर। लास्ट, आपको क्या मीनिंग है इसका, लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब जहां तक आपका पाइप नेचुरल गैस आके वहां पे रुका है, पहले से अगर लाइन वगैरह बिछाया हुआ है, एक कोई नॉब है वहां पे स्टॉप है, या कोई स्टॉपर है वहां पे स्टॉप है, उसके बाद का एक्सटेंडेड लाइन आपके घर तक लेके जाना है उसी सोसाइटी के अंदर, तो 48 घंटे के अंदर वैसा आपका सप्लाई वहां पे कनेक्टिविटी हो जाना चाहिए, उसका ग्रांट वगैरह बाकी सारी चीजें हो जाना चाहिए। सो इफ द हाउसिंग सोसाइटी सेज नो टू ए पाइपलाइन, ठीक है, अगर मना करती है या फेल्स टू ग्रांट, करती नहीं है, क्या नहीं करती है, राइट ऑफ वे नहीं देती है, राइट ऑफ यूज नहीं देती है, या कोई भी परमिशन ऐसा नहीं देती है, तो आगे क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, सो विद इन 3 डेज ऑफ द एप्लीकेशन अगर आप नहीं देते हैं, हाउसिंग सोसाइटी ऐसे नहीं प्रोवाइड करती है, या कोई अपार्टमेंट ओनर्स ऐसे एसोसिएशन प्रोवाइड नहीं करती है, कोई और अदर अथॉरिटी जहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स वगैरह वहां पे है नहीं करती है, सो दी ऑथराइज्ड एंटिटी, अब यहाँ पे ऑथराइज्ड एंटिटी कौन है, हमने एग्जांपल लिया है जैसे महानगर गैस को लिया हुआ है, तो ऑथराइज्ड एंटिटी क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी सोसाइटी है, कितने मेंबर्स रहते हैं, क्या उसका एरिया का एड्रेस है, और डिटेल्स ऑफ द हाउसिंग एरिया वगैरह वो लेने के बाद, एड्रेस लेने के बाद, रेसिडेंशियल यूनिट्स वगैरह वहां पे कितना है वो लेने के बाद, फिर क्या करेगा, पब्लिक नोटिस वो निकाल देगा, इश्यू ए पब्लिक नोटिस, जो भी लोकल न्यूज़पेपर वगैरह है वहां पे छापने के बाद निकाल देगा, और जो भी रोड क्लोज है उस रेसिडेंशियल एरिया को, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी हो या अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन हो, उसके साइड में जो भी एकदम क्लोजेस्ट है वहां पे वो उसे पेस्ट कर देगा। क्या पेस्ट करेगा कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन हमें दिया हुआ था, इन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया, रीजन वगैरह क्या था, एंड कॉज टू बी पब्लिश्ड एज ए पब्लिक नोटिस इन द 2 न्यूज़पेपर्स। ये जो भी ये सारी चीजें वो उसमें लिखने के बाद सारी कॉज वगैरह एंड उनकी एप्लीकेशन के बारे में, डिटेल्स के बारे में, डेट के बारे में, और ग्रांट क्यों नहीं मिला उसके बारे में, उसको वो पेश कर देगा 2 न्यूज़पेपर में नोटिस देने के बाद। एंड नोटिफाई टू द एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो उस एरिया में है, उनकी जो मार्केटिंग टीम वगैरह है, उनको बात करेगी, उनसे कांटेक्ट करेगी, उनको मेल से करेगी, उनको फोन से करेगी, उनको वॉइस मैसेज वगैरह करके करेगी। कांटेक्ट करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन दे देगी, रिक्वेस्ट कर लेगी उनको कि उस सोसाइटी को या उस रेसिडेंशियल एरिया को या उस हाउस होल्ड एरिया को इंटीमेट कर दिया जाए कि आगे 3 महीने के बाद ऑफिशियल ऑफ द मार्केटिंग कमिटी विथ अ रिक्वेस्ट टू नोटिफाई द रेसिडेंट्स, मार्केटिंग टीम को ये क्या बोलेगी, जो भी ये डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर्स वगैरह है ऑफ द एलपीजी, कि तुम बता दो तो रिलीवेंट एड्रेस इधर बाय टेक्स्ट और मैसेज और जो भी वॉइस मैसेज वगैरह जैसे भी करके, कि इनको आप क्या बताओगे, दैट द सप्लाई ऑफ द एलपीजी टू द रिलीवेंट एड्रेस शैल बी स्टॉप्ड। ये ऐसे ऐसे एप्लीकेशन दिया था, पीएनजी आपने पाइप नेचुरल गैस वहां पे आपने अलाउ नहीं किया, तो अगले 3 महीने बाद मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद आपका जो एलपीजी के सप्लाई वगैरह है, लिक्विड और पेट्रोलियम गैस जो है
वो सिलेंडर्स वगैरह वहां पे सप्लाई होना बंद हो जाएगा। सो विद इन 3 months फ्रॉम दी डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन आपने नोटिस लगा दिया, जिस दिन आपने पब्लिश कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, उसके 3 महीने के बाद ये जो अवधि है, ये पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा कि पूरी सोसाइटी के अंदर या किसी रेसिडेंशियल एरिया के अंदर या नंबर ऑफ यूनिट्स जहाँ पे है वहाँ पे क्या सिलेंडर्स का आना बंद हो जाएगा? वहाँ पे जिन जिन लोग जो सिलेंडर्स यूज कर रहे हैं क्या उनको वो सप्लाई बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब है कि हाँ, बंद हो जाएगा। अगर वहाँ पे पाइप नेचुरल गैस गया हुआ है, ऑलरेडी कनेक्शंस वगैरह है, वहाँ पे एक्सटेंड करने की जरूरत है, एप्लीकेशन देने की जरूरत है, परमिशन देने की जरूरत है। हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन या और भी कोई ऐसी एंटिटी है जो दे सकता है। अगर ऐसे नहीं आप कर रहे हो, वहाँ पे पाइप नेचुरल गैस घर घर तक नहीं पहुंचा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि पहले नोटिस के 3 महीने के बाद आपका ये एलपीजी का जो भी सप्लाई वगैरह, जो सिलेंडर्स वगैरह वहां पे बंद कर दिया जाए। वहां की जो मार्केटिंग टीम वगैरह है ऑलरेडी उन लोगों को इंटीमेट कर दिया गया, रिक्वेस्ट कर दिया गया और यही लोग वहां पे बंद कर देंगे। और दूसरा है कि नो, अगर जिसको आपने, जैसे यहाँ पे हम महानगर गैस की एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर उन्होंने ये सर्टिफाई कर दिया, उन्होंने ये लिख के दे दिया, इफ द ऑथराइज्ड एंटिटी इश्यूज ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये अगर बोल दे और इस ग्राउंड पे बोल दे कि इट इज टेक्निकली इनफिजिबल टू प्रोवाइड द पीएनजी टू सच हाउस होल्ड, उस एरिया में, इन घरों में, इन सोसाइटी में, इन ओनर्स एसोसिएशन में, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन में, यहाँ पे टेक्निकली ऐसी नहीं बन रही है सुविधा कि वहां पे पाइप नेचुरल गैस को सप्लाई किया जा सके, तो हम अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग उस सोसाइटी में जो भी रहते हैं या उस रेजिडेंशियल एरिया में जो भी रहते हैं वो एलपीजी का सप्लाई, एलपीजी की जो भी वहां पे होती है, गाड़ी वगैरह आती है, सिलेंडर दे के जाती है, एक्सचेंज वगैरह करती है, वो सारी चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर जिन सोसाइटीज में ऑलरेडी पाइप नेचुरल गैस गई हुई है तो वहां पे इश्यूज हो सकते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल कि जिस सोसाइटी में कहीं पे भी अगर कोई घर छूटा हुआ है, पीएनजी वगैरह का कनेक्शन वहां पे छूटा हुआ है, तो वो उसे कनेक्ट कर ले, शायद आगे इससे असुविधा नहीं होगा। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए और न्यूज को जानने के लिए और जो चीजें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं उनको जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।